कौशल ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और पहले नाई और ब्राह्मण ही जाया करते थे जब कोई बेटी के लिए घर भर देखना होता था। और अब तो भगवान की कृपा ऐसी है, पहले पिता और भाई जाते थे, अब वो तो सब सिस्टम बन गई है, अब तो लली लला खुद ही जान लगे सब कुछ बदल गया। अब नाई ब्राह्मण को बुलाया और नाई ब्राह्मण को बुलाकर के एक बात कही है महाराज कौशल ने। नाई और ब्राह्मण को बुलाया है और ये कहा हमारी बेटी शादी के योग्य है, जाओ। नाई ब्राह्मण बुलवाए कहीं समझाए भाभी की गलियों, भाभी की गलियों। घर भर सुंदर देख लौट के आइयो, घर भर सुंदर देख लौट के आइयो। महाराज कौशल ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और ये कहा नाई और ब्राह्मण को बुला करके जाइए घर पर सुंदर लेके आओ। अब नाई और ब्राह्मण चले, गांव में घूमते घूमते भैया तो कहीं घर अच्छा है तो बर अच्छा नहीं है, बर अच्छा है तो घर अच्छा नहीं है। अरे घर घर चले तो कहीं घर अच्छा है तो पर अच्छा नहीं है, पर अच्छा है तो घर अच्छा नहीं है। जब ये अयोध्या में पहुंचे और अयोध्या में जाकर के एक प्रतीक यादव सन ऑफ अंगद यादव, क्या लिखा है ये एक माला हमारे जी ये जो छोटे से बेटा ने प्रतीक यादव जो ये हमें माला पहना करके सम्मान किया है और 50-50 रुपए हमारे सभी साथी लोगों को कलश वाली बेटियों का सम्मान, परीक्षक और यज्ञपति का भी सम्मान करने जा रहे हैं।
बोलिए गोविंद भगवान की। भैया कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाओ। नाई ब्राह्मण जब जे चले और चलते चलते पहुंच गए अयोध्या में। अयोध्या में जाकर के महाराज दशरथ के लिए लगन टीका चढ़ा दिया। बब्बो और जब लगन टीका चढ़ा दिया, लौट करके सारी बात बताई है और ये कहा महाराज कौशल से, हमने घर वर बहुत अच्छा देखा है, बेटी के लिए बहुत अच्छा घर है, पर भी अच्छा है। और बोले हे महाराज, अरे राजा को बिना सुनाई, महाराज मेरी चोरी सुगंध पिलाई। महाराज कौशल को सारी बात बताई है और ये कहा महाराज, हमने जो है घर भी अच्छा देखा है, पर भी अच्छा देखा है। शादी के धीरे धीरे 5 दिन रह गए परिचय, और जब 5 दिन रहे, रावण जो है ब्रह्मा की सभा में पहुंच गया और ब्रह्मा जी से पूछने लगा, है ब्रह्मा जी हमें एक बात बताओ, हमारी मौत किसके द्वारा है। ब्रह्मा जी हंसने लगे और बोले, मौत का कोई समय नहीं होता है, ये जीवन के 2 पहलू हैं, बुढ़ापा और मौत। इसे तो आना ही है, जवानी आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर बुढ़ापा और मौत अवश्य आएंगे। कछु कछु परिचय ऐसे होते को नहीं जय ने मालूम पत्ते के जवानी कब आई और कब चली गई ऐसा होता है, मगर बुढ़ापा तो आना ही आना है। हाँ, कहने लगे हैं ब्रह्मा जी, हंसने लगे और ब्रह्मा जी बोले हैं तुम्हें मालूम नहीं है, मौत जो है वो अपने समय से जरूर आती है। कि जो समय मोती का नीचे तू है और वो उसी समय पर आएगी।
भैया ब्रह्मा जी हंस करके बोले, आज से 5वें दिन कौशल्या दुल्हन बनकर के महाराज दशरथ के आंगन में जाएगी और उसके बल से जो बड़ा बेटा राम होगा वही तुम्हारा काल होगा, है? और ब्रह्मा जी की बात रावण ने सुनी, सोचने लगे मैं कौशल्या को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे और दशरथ को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख शादी कहां से हुई जाए। रावण जो है चला कौशल देश में और भक्तों कौशल देश में जाकर के महाराज कौशल के साथ में इसने युद्ध किया। सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित युद्ध करने के बाद और इसने महाराज कौशल को मार दिया, कौशल्या का हरण कर लिया। कौशल्या का हरण करने के बाद जब ये लंका को चला है तो दिमाग में झटका लगा, दिमाग में झटका लगा है, मैं घर नहीं ले जाऊंगा, घर ले गया तो हमारे घर में हमारी पत्नी है मंदोदरी, मेरे घर में रावण के दिमाग में झटका लगा है कि हमारे घर में हमारी पत्नी है मंदोदरी। परीक्षित एक बात और बताएं आपको, ये रावण की पत्नी मंदोदरी जो थी ये पूर्व जन्म में इंद्र के यहां यह रंभा नाम की अप्सरा थी। इसे एक संत ने श्राप दे दिया था, ये नाच रही थी, कूद रही थी। संत ने श्राप दे दिया कि तू कूद रही है तो जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू मेढ़की हो जा। और जब इसे श्राप मिला संत के पैरों में गिर गई और बोली महाराज अगर मैं मेढ़की हो जाऊंगी तो मेरा उद्धार कैसे होगा। बता दिया 12 साल तक तू मेढ़की रहेगी, 12 के बाद जब कन्या बनेगी तब तेरी शादी होगी। यही रंभा नाम की अप्सरा मेढ़की बनी, संतों की कुटिया पे रहती है ताल में और 12 साल तक ये मेढ़की बनी रही। और बनने के बाद जब ये कन्या बनी है तो संतों ने इसे पाला। रावण जंगल में शिकार खेलने को जाता था तब इसके साथ में गंधर्व विवाह हुआ है रावण के साथ में। बोलिए